अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक के करम और उसके फ़ज़ल से बहरियत होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कोरल मोशन स्टूडियो 3D की वीडियो क्रिएट की थी ऑब्जेक्ट को सेव करने के बाद, तो आज हम उसमें कुछ न्यू चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप उन वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट किया था और उसको सेव किया था रेंडर करने के बाद, ताकि हम उसको फिल्मोरा में या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकें। तो वो सेव करते वक्त हमने भी वो गलती की थी जानबूझकर, जो कि दूसरे यूट्यूबर भाई गलती करते हैं, और वो व्यूअर्स जो यूट्यूब से नए नए सॉफ्टवेयर्स को सीखते हैं वो बेचारे ये वीडियोस देख के बहुत ही ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्योंकि जब वो ये वीडियो देखते हैं तो उसके बाद जब वो सेव करते हैं, सेव करने के बाद आपके पास ब्लैक बैकग्राउंड आता है, जिसको जब आप किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते हैं तो वो जो ब्लैक बैकग्राउंड है उससे आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब आप ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं क्रोमा की से, तो साथ में आपके फेस के जो हेयर्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो हमने ग्रीन या फिर जो भी हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया है, उस बैकग्राउंड के साथ वीडियो को कैसे सेव करना है, हमारा आज का टॉपिक ये है। YouTube पे आपको बहुत ही ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें डिफरेंट टाइप से हमारे यूट्यूबर भाई आपको कोरल मोशन स्टूडियो 3D बताते हैं, यूज़ करना समझाते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है कि आपने ये सब करने के बाद वीडियो को कैसे सेव करना है विद बैकग्राउंड, वो या तो बताना भूल जाते हैं या फिर जानबूझ के ये वाला स्टेप स्किप कर जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो मुश्किलात मुझे हुई, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो मुश्किलात मेरे व्यूअर्स को कभी ना पेश आएँ। हमेशा उन मुश्किलात का सलूशन मैं अपनी वीडियोस में आपके सामने रखता हूँ जिन मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा। तो आज का टॉपिक ये है कि आप जो वीडियो सेव करते हो उसका बैकग्राउंड कैसे बिल्कुल वैसा ही आए वीडियो में जो आपने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त चूज़ किया था। तो चलिए चलते हैं कोरल मोशन स्टूडियो 3D की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम विद बैकग्राउंड वीडियो को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी पुरानी वीडियो है उसको किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ड्रैग करके चेक करते हैं। वीडियो इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम कोई भी बैकग्राउंड कलर लेते हैं। ओके जी, फॉर एग्जांपल ये हमारा बैकग्राउंड है और इस वीडियो को हम ऐसे इधर ड्रैग कर लेंगे। ठीक है जी। अब अगर हम क्रोमा की से ये बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, तो इधर तो अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन क्या होगा जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारे हेयर्स हैं वो भी साथ
रिमूव हो रहे हैं उसकी वजह ये है कि हमने क्रोमा की से ब्लैक कलर को रिमूव किया है, तो जिधर जिधर प्योर ब्लैक इफेक्ट आएगा वो साथ में रिमूव हो जाएगा, चाहे वो आपकी आइज़ हैं, चाहे हेयर्स हैं, या चाहे कपड़े। तो इससे बचने के लिए हम इसको रिमूव करते हैं इधर से। ओके, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। इसको हम ड्रैग करेंगे ऐसे, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओपन हो गया। ओके जी, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ग्रीन है, लेकिन जैसे ही हम इसको फाइल में जाके एक्सपोर्ट वीडियो ओवरले इस पे जाके AVI पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सेविंग ऑप्शन, हम एक लिखते हैं और इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही हम इसको सेव करते हैं आप देख सकते हैं ग्रीन रिमूव हो चुका है, उसकी जगह पे बैकग्राउंड ब्लैक है। ये वीडियो को सेव करने का गलत तरीका है। अगेन सुन लें, ये वीडियो को सेव करने का गलत तरीका है, और जो भी मेरे यूट्यूबर भाई ये वाली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि हम इस तरह वीडियो को सेव कर सकते हैं, तो प्लीज़ व्यूअर्स को गलत तरीके से गाइड ना करें आप, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप एक टीचर हैं। तो टीचर कभी भी अपने स्टूडेंट्स को गलत मशवरा या फिर गलत तालीम नहीं देते, ये एक मुकद्दस शोबा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंपली हमने जब इस तरह अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना है तो हमने फाइल में जाना है और उसके बाद क्रिएट वीडियो फाइल, इस पे चले जाना है। अगेन देख लें, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद हमने फाइल में जाना है और बजाय एक्सपोर्ट वीडियो ओवरले इधर आने के हमने नीचे क्रिएट वीडियो फाइल, इस पे चले जाना है। तो जैसे ही हम क्रिएट वीडियो फाइल पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएगा सेव एज वीडियो फाइल। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे हम, या जिधर भी हमने वीडियो को सेव करना है। अब हम अगेन कोई नाम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 222। उसके बाद सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं विद बैकग्राउंड हमारे पास हमारी वीडियो सेव हो चुकी है। फॉर एग्जांपल फाइल में जाके क्रिएट वीडियो फाइल पे अगेन जाएंगे, डेस्कटॉप इधर हम लिखेंगे जी अब हबीब। ओके जी, और इसको हम सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो विद बैकग्राउंड सेव हो चुकी है। अब हम सेव्ड वीडियो को किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। इस तरह हम टाइमलाइन में वीडियो को ड्रैग करते हैं, डबल क्लिक करके क्रोमा की को यूज़ करेंगे, ओके कर देंगे। अब वीडियो को प्ले करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमने ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया है। अगर हम इधर ही बात करें पुरानी वीडियो की तो वो भी हम ड्रैग करके आपको दिखा देते हैं। ये नई वीडियो जो हमने सेव की थी और ये पुरानी वीडियो, इसके अगर हम इस तरह बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं, ओके करते हैं। अब हम इसको प्ले करेंगे दोबारा, और ये आ गई नई वीडियो। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।